बैतूल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आलम यह है कि किसान सरकारी दफ्तरों, नेताओं और पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई के लिए चक्कर काट रहे हैं। किसानों की माने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने आई एक कंपनी ने करीब 200 किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। मामला साल 2018 का है। साल 2018 में एक कंपनी ने किसानों को ज्यादा फायदे का लालच दिया और सहजन की खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन अब कंपनी किसानों को धोखा देकर भाग गई और किसान मामले की शिकायत लिए अधिकारियों के सामने चक्कर काट रहे हैं। एमपी तक ने परेशान किसानों से बात की। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं किसान। और मैं मेरी माताजी के नाम पर बतुल बी के नाम पर हमने 2 एकड़ का मुंगना का अनुबंध करवाया था। और जैसा कि हम लोगों ने 2018 में उद्यानिक विभाग हमारे ब्लॉक में आकर सारी जानकारी हमें बताया कि मुंगना की खेती आप करो, इससे आपको 1 एकड़ से 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का फ़ायदा होगा। ऐसा हमें उन्होंने सब्ज बाग दिखाया। मुख्यमंत्री तक भी हमारे ज्ञापन हमने कलेक्टर के माध्यम से पहुंचाए हैं, लेकिन आज तक भी अभी 2 साल हो गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। अभी मैं बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अभी जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे और जिन्होंने लगाए थे, जिनके ज़िले में सबसे अच्छी फसल थी, उन लोगों ने अपनी फसल उचका के फेंक दी है, क्योंकि उनको फ़ायदा ही नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल है। भरोसा करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करूँगा मैं आगे कभी बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि विभाग ने भरोसा दे के, चलो कोई अपन किसी कंपनी के थ्रू करते और वो भाग जाती तो अपन बोलने को होते। आज तो सरकारी विभाग पे भरोसा किया ना, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे? लेकिन उसने भी धोखा दिया है। सुना आपने, घनश्याम और नदीम कह रहे हैं कि उनकी कहीं सुनवाई ही नहीं हुई, सरकार से ही भरोसा उठ गया है। तो आपको सुनाते हैं अधिकारी आखिर इस मामले में क्या कह रहे हैं। और किसान के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसकी शिकायत यानी कलेक्टर कार्यालय में की गई थी, जिसकी जांच के लिए यहाँ आया है। तो उसकी जांच के लिए हमने कार्यालय के सहायक संचालक कृषि श्री दीपक सरियाम को जांच के लिए दिया है, और उसकी जांच श्री दीपक सरियाम के द्वारा अभी की जा रही है। सर, कितने किसान हैं और क्या पूरा मामला है सर? अभी जांच वर्तमान में तो अभी संचालित है। लगभग 97 किसानों की सूची उन्हें मिली है, जिसकी जांच में अभी कर रहे हैं। सर, इसमें अभी बता रहे हैं कि मौके पर भी कुछ भी नहीं पाया गया है और कंपनी से भी कोई कांटेक्ट कर रहे हैं जांच में? वो सहायक संचालक को यानी निर्देशित किए हैं, वो फील्ड में भी जाके देख रहा है, और कंपनी के भी को जांच में अपना बयान देने के लिए बुलाएं। किसानों की परेशानी को लेकर जब हमने कृषि मंत्री से बात की तो उनकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। मंत्री जी को पहले तो मामले का ही पता नहीं था, मतलब किसान इतने लंबे समय से परेशान हैं, लेकिन मंत्री जी को पता ही नहीं। बहरहाल मंत्री जी ने दावा किया है कि वो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं कमल पटेल। कब कब बताओ? कब करीब 400-500 किसानों के साथ हार्टिकल्चर ने मुनगा की खेती का अनुबंध कराया था एक इंदौर की कंपनी से। हाँ। कंपनी ने आधे लोगों को पौधे नहीं दिए, उनके पैसे जमा हो गए थे और कंपनी भाग गई। और किसानों ने मुख्यमंत्री से लेके, कलेक्टर से लेके, पुलिस से लेके सभी को आवेदन दिए, लेकिन आज तक एक भी कार्रवाई की हुई नहीं। तो मेरे को जानकारी मिलाओ, मैं कराऊंगा कार्रवाई, उसके खिलाफ FIR कराऊंगा तत्काल, और उसकी संपत्ति कुर्क करेंगे और उससे किसानों को पेमेंट दिलाएंगे। इसमें हार्टिकल्चर भी बीच में था, अनुबंध में हार्टिकल्चर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, नहीं, जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। चलिए उस कंपनी का नाम भी जान लीजिए जिस पर किसान धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। किसानों के मुताबिक UWEGO एग्री सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने साल 2018 में किसानों को लाखों का फायदा पहुंचाने की बात कहकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर धोखा किया। किसानों ने 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से पैसे दिए, लेकिन उन्हें अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ और पौधे भी ना मिले। किसान सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुद्दा भी है। किसान आंदोलन के नेताओं का कहना है कि सरकार खेती किसानी में प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दे रही है, जो सही बिल्कुल नहीं है। वहीं सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की आय बढ़ेगी, लेकिन अब बैतूल में किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिससे किसान अपने आप को ठगा और छला हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहजन एक औषधीय फसल है। सहजन की खेती लगाने के लिए 10 महीने बाद 1 एकड़ में किसान 1 लाख रुपए कमा सकते हैं।
कम लागत में तैयार होने वाली इस फसल की खासियत ये है कि इसकी एक बार बुआई के बाद 4 साल तक बुआई नहीं करनी पड़ती है। बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट।